प्रिय मित्रों, आज हम भगवान वाल्मीकि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है। भारत एक देश के रूप में विश्व गुरु नहीं रहा है, अपितु यहाँ पर ऐसे गुरुओं की उद्भावना हुई, ऐसे गुरुओं ने इस देश में की भूमि में जन्म लिया जिनके कारण भारत भी विश्व गुरुत्व के पद को प्राप्त हुआ। ऐसे ही परंपरा में, ऐसे ही महान लोगों की परंपरा में वाल्मीकि भी एक आते हैं। उनको अनेक नामों से पुकारा जाता है। भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। उनका संस्कृत साहित्य में और भारत की संस्कृति में एक बहुत बड़ा योगदान है। जब हम देखते हैं कि वेदों के बाद यदि संस्कृत के काव्य की परंपरा का जो प्रारंभ होता है, वेद सारी दुनिया का प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन काव्य है, प्राचीनतम काव्य है। और वेद के बाद दुनिया में यदि कोई अन्य काव्य प्रारंभ होता है संस्कृत में, तो उसका प्रारंभ भी रामायण से होता है। और जो वाल्मीकि हैं, भगवान वाल्मीकि हैं, वो उसी रामायण के कर्ता हैं, लिखने वाले हैं, उसके रचनाकार हैं। इसके साथ साथ ही उनका जो बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है योग वासिष्ठ, वह भी उन्होंने ही लिखा है। इसके अतिरिक्त अनेक क्षेत्रों में वाल्मीकि का, महर्षि वाल्मीकि का योगदान है। एक वाल्मीकि गणित नाम से भी एक पुस्तक प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से संस्कृत के व्याकर्ता को भी वाल्मीकि कहा गया है। एक वाल्मीकि है जो कि संस्कृत के व्याकर्ता है, संस्कृत की भाषा के व्याकरण निर्माण करने वाले भी वाल्मीकि हैं। तो एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति को हम देखते हैं भगवान वाल्मीकि के रूप में या महर्षि वाल्मीकि के रूप में। और जो रामायण है वो तो हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। रामायण जो है वह केवल भारत का ही महाकाव्य नहीं, पूरे एशिया का महाकाव्य रहा है। और इसी प्रकार से आदि कवि भगवान वाल्मीकि भी भारत के ही नहीं अपितु पूरे एशिया के कवि रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहला काव्य उन्होंने कैसे लिखा। जब वो जंगल में थे, बैठे हुए थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने एक क्रौंच पक्षी को देखा। क्रौंच जो पक्षी है वो मादा और नर दोनों पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे आपस में। तो उन्होंने देखा कि एक व्याध ने, एक शिकारी ने अपने बाण से उनमें से एक को मार डाला। जब क्रौंच की पक्षियों को खेलते हुए देखकर, उनको काम क्रीड़ा में रत होते हुए देखकर, और व्याध ने जिस प्रकार से एक की हत्या की उसको देख कर के ऋषि का मन अत्यंत व्याकुल हो गया। तो कहते हैं भगवान वाल्मीकि ने उसी समय व्याध को श्राप दिया और उसको कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती शमः यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, कि हे निषाद, तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा इस समाज के अंदर प्राप्त नहीं हो सकेगी जो कि तुमने काम क्रीड़ा में लीन क्रौंच के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। इस प्रकार से कहते हैं कि जो शोक है, जो कवि का, जो भगवान वाल्मीकि का जो शोक था, वह श्लोक त्वम आगत है, वह श्लोक के रूप में प्रकट हुआ। और उसके बाद उन्होंने करुण रस प्रधान रामायण के काव्य की रचना की, रामायण की रचना की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका एक विशिष्ट स्थान है। वह केवल एक कवि ही नहीं थे, क्रांत दृष्टा सहृदय नहीं थे, अपितु एक बहुत बड़े योगी भी थे, त्रिकालातीत थे। कहते हैं जब रामायण की वो रचना कर रहे थे तो उस समय वो आश्रम में ही रहते थे। वो कभी राम के साथ घूमते हुए नहीं गए, परंतु वो राम की सभी गतिविधियों को अपने योग की दृष्टि से
पहचान रहे थे, उसको देख रहे थे, और जो जो जहाँ पर घटना घटित हो रही थी उसको उन्होंने उसको काव्यबद्ध किया बिना आराम के। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जब हमारे राजनेता या कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो उनके साथ पत्रकार होते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार की कोई पत्रकारिता भगवान वाल्मीकि ने राम के साथ नहीं की, अपितु जहाँ जहाँ भी राम गए, जो जो घटनाएं उनके साथ घटी हुई, उनका वह प्रत्यक्षतः अपनी समाधि में दर्शन करते थे और उसको काव्यबद्ध उन्होंने किया। इस प्रकार का एक हम देखते हैं। और ऐसे भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है विश्व के काव्य साहित्य को, वेद के बाद उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका क्या नाम था, इसके बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उनका नाम रत्नाकर था, वो कोई चोरी या डकैती करते थे, परंतु ऐसी कोई भगवान वाल्मीकि के साथ ऐसा कोई कारण नहीं है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि जब व्यक्ति डिविनिटी को प्राप्त होता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है, देवत्व को प्राप्त करता है, तो एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं होता, उसमें हजारों जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ होता है, और उसके आधार पर ही व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार से उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। तो वाल्मीकि जो इस प्रकार से इतने उत्कृष्ट श्रेणी के महर्षि थे, योगी थे, जिनको भगवान के रूप में भी कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति कहीं चोर हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार की जो कल्पनाएं की गई हैं, ये सब कपोल कल्पित हैं। वाल्मीकि स्वयं अपने बारे में बताते हैं। जब रामायण उन्होंने लिखी और रामायण के अंदर वो स्वयं अपना जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो प्राचेतस का पुत्र हूँ, प्राचेतस का पुत्र हूँ, और उस परंपरा से मैं आया हूँ। और प्राचेतस का 10वां पुत्र उन्होंने स्वयं कहा है वाल्मीकि रामायण में। वहाँ पर लिखा है कि प्राचेतसो ही 10वां पुत्रो राघव नंदना, न स्मरामि अनृतं वाक्यमिमौ तु तव पुत्रकौ, बहुवर्षं सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता, नोपासनीया फलं तस्य दुष्टेयं यदि मैथिली। जब राम सीता के बारे में पूछते हैं कि सीता का किस प्रकार से चरित्र है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी तपस्याएं और इस प्रकार का कार्य किया है, यदि सीता में एक भी कोई चारित्रिक अवगुण हो तो ये सब मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। और वहाँ पर वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं प्राचेतस का 10वां पुत्र हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वाल्मीकि है वो प्राचेतस के पुत्र हैं, और प्राचेतस जो थे वो भृगुवंश की परंपरा से संबंधित रहे, तो वाल्मीकि को भार्गव भी कहा जाता है। तो भृगुवंशी वाल्मीकि प्राचेतस के पुत्र हैं, ये उनका परिचय है, वो स्वयं प्रदान करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक ऑथेंटिक कोई वाल्मीकि का परिचय हो सकता है। महाभारत में भी शांति पर्व में एक श्लोक आता है, और वहाँ पर भी वाल्मीकि को भार्गव कहा गया है, कि भृगुवंश की परंपरा से संबंधित उनको कहा गया है। और वह श्लोक कुछ इस प्रकार से है। श्लोकश्चायं पुरा गीतो भार्गवेण महात्मनो, आख्याति राजचरिते नृपतिम प्रति भारता, कि ये भी भार्गव ने इस श्लोक को कहा। मत्स्य पुराण में भी उनको भार्गव कहा गया है। वाल्मीकि तस्य चरितम चक्रे भार्गव सप्तमः, जो भृगुवंशों में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे वाल्मीकि का हम चरित्र यहाँ पर बता रहे हैं। एक अन्यत्र रामायण में भी उनको भार्गव भी कहा गया है। सनिबद्धम ही श्लोकानां चतुर्विंशत सहस्रकम उपाख्यान शतम चैव भार्गेण तपस्विना। इस भार्गव तपस्वी ने 24,000 श्लोकों से युक्त इस रामायण की रचना की है। इस प्रकार से वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सारा है वाल्मीकि का, ये भृगुवंशी है, प्राचेतस के 10वें पुत्र हैं, और इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं।
एक बहुत बड़े भारत के इतिहासकार हुए हैं पंडित भगवदत्त। उन्होंने भारतवर्ष का अवृद्ध इतिहास नामक पुस्तक लिखा है। और पंडित भगवदत्त अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जो वाल्मीकि है उनका जो दूसरा नाम था वो ऋक्ष वाल्मीकि भी था। उनका ऋक्ष वाल्मीकि भी था। और वस्तुतः जो वाल्मीकि हैं वो किस युग में पैदा हुए, किस समय पैदा हुए, ये एक बड़ा विशिष्ट विषय है। हम सब लोग जानते हैं कि वाल्मीकि राम के समकालीन है। जिस समय राम उत्पन्न हुए उसी समय वाल्मीकि भी उस समय विद्यमान थे। तो राम के बारे में भी कहा जाता है कि राम का समय क्या है। तो जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय ट्रेडिशन है, जो पौराणिक परंपरा है, उसके अनुसार 24वें त्रेता युग में राम उत्पन्न हुए। ये इस समय वर्तमान में 28वां त्रेता युग है और राम 24वें त्रेता युग में उत्पन्न हुए। तो महर्षि वाल्मीकि भी यदि राम के समकालीन है तो वह भी 24वें ही त्रेता युग में उत्पन्न होंगे, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो हम वाल्मीकि के बारे में, राम वाल्मीकि के जन्म के काल के समय, जन्म के समय के बारे में क्या पुराणों में और साहित्य में, हमारे संस्कृत साहित्य में मिलता है, इस पर हम एक थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। वायु पुराण में एक श्लोक आता है और वहां पर कहा गया है परिवर्ते चतुर्विंशे ऋक्षो व्यासो भविष्यति, कि 24वें परिवर्त में, यह जो परिवर्त शब्द है ये महायुग का ही पर्यायवाची है, कि 24वें महायुग के अंदर ऋक्ष नामक व्यास उत्पन्न होंगे। उन्हें ऋक्ष व्यास भी कहा गया। जैसे भगवदत्त ने कहा कि वो 24वें त्रेता युग में उत्पन्न होने वाले थे और उनको ऋक्ष वाल्मीकि भी कहा गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वाल्मीकि का जो जन्म है वह 24वें त्रेता युग का माना जाता है। उधर एक कूर्म पुराण में भी एक श्लोक हमें मिलता है और वह कहता है तृणबिंदुस्त्रयोविंशे वाल्मीकि तत्परः स्मृतः, कि त्रयोविंश जो 23वां त्रेता है उसमें वाल्मीकि उत्पन्न हुए। तो 24वें त्रेता युग में या 23वें त्रेता युग में, इस प्रकार का हम यहाँ पर उल्लेख देखते हैं। एक अन्यत्र एक श्लोक मिलता है कि त्रेता युगे चतुर्विंशे, विष्णु पुराण का ये श्लोक है, कहता त्रेता युगे चतुर्विंशे, 24वें त्रेता युग में भृगुवंशोद्भवेन तु वाल्मीकिना तु रचितम स्वयमेव चरितम शुभम। स्वयं वाल्मीकि ने जो भृगुवंश में उत्पन्न थे और 24वें त्रेता युग में वे उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अनेक जो साहित्य के प्रमाण हैं वो भी वाल्मीकि को 24वें त्रेता युग से ही मानते हैं संबंधित, या 24वें परिवर्त या 24वें त्रेता युग में उनके होने की बात साहित्य में कही जाती है। तो ये जो वह महर्षि वाल्मीकि हैं, राम के समकक्ष हैं, प्राचेतस के 10वें पुत्र हैं और भृगुवंश की परंपरा से उनका संबंध है। तो उनके ग्रंथ रामायण हम जानते हैं। ऐसा अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखा कि उस रामायण को आधार बना करके अनेक ग्रंथ लिखे गए। रामायण को उपजीव्य काव्य कहा गया है। संस्कृत में उपजीव्य का अर्थ है जिसको आधार बना करके जो परवर्ती जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, अपना साहित्य लिखते हैं। और ये जो रामायण है ये केवल वाल्मीकि रामायण ही नहीं, अनेक परंपराओं में इस रामायण को लिखा गया है। जैन रामायण भी है, बौद्ध रामायण भी है। इसी प्रकार से तुलसीदास का ने भी रामायण लिखी, एक कंब रामायण है, भावार्थ रामायण है, काश्मीरी रामायण भी है। तो रामायण के भी अनेक हम देखते हैं वहाँ पर संस्करण मिलते हैं जो कि वाल्मीकि के आधार पर ही उन्होंने लोगों को लिखा होगा। अब वाल्मीकि का क्या दुनिया में कोई ऐसा स्मारक है या कोई मंदिर है, ये भी एक देखने की बात है। वह भगवान वाल्मीकि का पूरे विश्व के अंदर कोई मंदिर नहीं है। एक पहला मंदिर वियतनाम के अंदर, वियतनाम की राजधानी अंकोर वाट है। अंकोर वाट का हिंदू मंदिर प्रसिद्ध भी है, बहुत बड़ा। अंकोर वाट में वहाँ के जो राजा थे प्रकाश धर्म, वो करीब 653 से और 678 ईस्वी के आसपास हुए थे।
उस राजा प्रकाश धर्म ने वाल्मीकि के सम्मान में एक वाल्मीकि मंदिर का वहाँ पर निर्माण करवाया था, और उसके बारे में द फाउंडेशन ऑफ टेम्पल डेडिकेटेड टू वाल्मीकि वो मिलता है। और ये जो मंदिर है वाल्मीकि का अकेला मंदिर है जो कि पूरे एशिया में एक ही मंदिर है, और इस मंदिर में भगवान वाल्मीकि की मूर्ति भी है, और मंदिर में एक शिलालेख है, वहाँ पर संस्कृत में एक श्लोक अंकित है, वो कुछ त्रुटित भी है। वो श्लोक इस प्रकार से है, यश शोकात समुत्पन्नम श्लोकम ब्रह्माभिपूजित पूजति विष्णु पुंस पुराणस्य मानुषस्यात्मनो रूपिणः कविराद्यस्य महर्षि वाल्मीकि पूजा स्थानम पुनस्तस्य। तो ये श्लोक वहाँ पर उट्टंकित है। तो ऐसे भगवान वाल्मीकि जो कि पूरे विश्व के विश्ववंद्य गुरु हैं, जिन्होंने विश्व को ज्ञान की एक दिशा दी, एक जो बड़े महायोगी के रूप में हुए, त्रिकालज्ञ है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को एक स्थान पर बैठकर के ही पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर सकते हैं, और उन्होंने इतने उत्तम महाकाव्यों की को योगदान दिया, उनकी रचना में योगदान किया, उनका प्रणयन किया, जिससे भारतवर्ष पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु के नाम से जाना जा सकता है। आशा है आप सब लोगों को वाल्मीकि पर दिया गया यह व्याख्यान अवश्य ही पसंद आएगा। इसी श्रृंखला में हम आगे भी भगवान वाल्मीकि को लेकर के अन्य व्याख्यान समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।